Hello, everyone, and welcome to the first episode of the Daily Lavama. लवामा क्या है? लवामा वो आवाज़ है जो हमारे अंदर गिल्ट 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 करती रहती है, जो कहती है ये मत करो, वो मत करो, लोग क्या कहेंगे, बस ऐसे ही है, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, तौबा तौबा. But what if that voice isn't actually God? What if it isn't just the inherited noise? कभी सोचा आप लोगों ने कि हम लोगों की जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, हम जो थॉट्स होती हैं, जो हम एक्शंस लेते हैं, हम डिसीजंस लेते हैं, उसके पीछे एक जो लिमिटिंग बिलीव्स, कंडीशनिंग, कल्चरल प्रेफरेंसेस एंड सुपरस्टिशंस, टैबूज, एवरीथिंग, वो कैसे हमारी इनर वॉइस को वो शेप अप करती हैं एंड हाउ इट अफेक्ट्स द वे वी लिव एंड सी द वर्ल्ड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ लवामा. मैंने अभी आपको एक उर्दू में बताया था कि ये एक हमारे अंदर की एक इनर क्रिटिकल वॉइस होती है जो कहती है ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था. इट्स लाइक दिस बिची वॉइस दैट इज ऑलवेज blaming you, guilt shaming you, controlling you, and making you feel like a piece of shit basically. बट अगर हम इसकी एक ओवरऑल डेफिनेशन में जाएं तो लवामा इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ आर लिव्ड एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड एनवायरनमेंट्स. It's like a spiritual AI in our mind helping us intuit through life. There's a dark lavama and a light within us. Our journey as an integrated self is to honor both and find harmony in the yin and the yang of our being. तो जी ये एक लवामा की बेसिक सी डेफिनेशन है, बिकॉज मैं जिसके को भी बताती हूँ कि क्या है लवामा, तो है क्या है लवामा, तो मुझे था कि फर्स्ट एपिसोड पे हम डेफिनेशन से और कोर प्रिंसिपल्स के साथ चलें ताकि हमारी शुरू से एक इस हीलिंग जर्नी में फन एलिमेंट के साथ और क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ें. एनीवे, सो द गॉड वी ग्रू अप विद. ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान हमने जो पहला वर्जन ऑफ एक गॉड समझा देखा, वो एक ऐसे फील होता है जैसे कोई बिग बॉस की आंख है वो आपको देख रही है, एक तीसरी आंख, वेरी जजी, वेरी एंग्री, कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंटेड, और आप हर वक्त आप जो एक आप गिल्ट ट्रिपिंग हो रही है कि ओ मैंने टीवी नहीं देखना चाहिए, गुनाह है जी, ये नहीं करना चाहिए, गुनाह है, मतलब हर चीज़ गुनाह है, मतलब आप डांस कर रहे हो गुनाह है, ज़्यादा ऊंचा हंस रहे हो, इट्स बैड, जीन्स पहन ली है, यूर आस्किंग फॉर these eyes कैंडी बन गए जिस पे मक्खियाँ आ रही हैं, एंड ब्ला 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 ब्ला. But no one told us God isn't strict. He isn't insecure. He doesn't need to be feared into obedience. He wants us to believe, even when logic fails, even when the world says no. That's the power of belief. That's how manifestation works, and you align with the divine energy and it begins to flow through you. That's God's favorite language, faith despite the odds. तो अगर हम इसकी एक जिस्ट करें तो वो ये है कि गॉड wasn't love, he was surveillance, he wasn't connection, he was correction, a moral monitor, not a merciful presence. The God we were taught was more about control than compassion, more about rules than relationship. Is this the God we were meant to love or just fear? और अगर सिर्फ डर ही डर है तो फिर कनेक्शन किधर है? Fear is limited, love is boundless. I forgot the word, so sorry. And please, this is my first episode. So मैं अगर थोड़ी सी anxious लग रही हूँ या कुछ भी तो please excuse me. Fear is limited, love has no bounds, and only love can build the kind of trust that leads to transformation. जब आप फियर स्पेस या डर डर के चीज़ें करते हो ना तो वो टेम्प्रेरी होती हैं, वो आपको अंदर से ट्रैप फील कराती है, बिकॉज फिर आप जो होते हो एक ओबीडियंस करते रहे होते हो, बट देर आर वाइज एंड योर इनर कॉन्शियस इज कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ. खैर, एक गुना गिल्ट लूप है जो हमारी सोसाइटी में नॉन स्टॉप चलता रहता है, और एज ए इंडिविजुअल जैसे मैं पाकिस्तानी होके मुझे भी ये मैं इस गिल्ट गुना लूप में फंसी रहती हूँ, ठीक है, कॉन्स्टेंट ट्राइंग टू जस्टिफाई माई एक्शंस, ठीक है. और दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ, मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, एक कलेक्टिवली पाकिस्तानी जो एक माइंडसेट है, कॉन्शियसनेस है, पैराडाइम जो फॉलो कर रहे हैं वो यही है, ठीक है, एक गुना और गिल्ट का लूप. बट व्हाट इवन इज गुना? सिंपल.
anything that disconnects you from your soul, from your रूह, your truth, your peace. लेकिन हमारे कल्चर में गुनाह का मतलब है जो भी चीज़ तुम्हें जिंदा कर महसूस कराए वो गुनाह है. खुशी गुनाह, क्वेश्चंस गुनाह, डांसिंग डबल गुनाह, एंड ऑब्वियसली सार्काज्म इज इंटेंडेड हियर. ठीक है. सो गुनाह का कॉन्सेप्ट, आई बिलीव it has become less about ethics and more about control. Your body guna, matlab your voice guna, your joy. Hello guys, sorry, my son started crying and throwing a tantrum. तो actually मैं बहुत देर बाद काम फिर से कुछ कर रही हूँ and he's not used to me doing something for myself. But millennial moms यही होती हैं, वो अपना me time निकालती हैं because they love themselves और उनके passions भी important होते हैं. तो मैंने उसको थोड़ा सा calm down किया, cartoons वगैरह पे ज़रा लगाया और मैंने कहा please काम करने दो. Anyway, let's get back. हम थे बात कर रहे थे गुनाह के कॉन्सेप्ट पे कि हाउ इट इज़ मोर अबाउट एथिक्स. नो सॉरी, हम बात कर रहे थे अबाउट गुनाह, हाउ इट इज़ मोर अबाउट कंट्रोल देन द एथिक्स. कैसे हमारी हर चीज़, आप कोई भी क्वेश्चन करो, कुछ भी करो, वो एक मतलब एक हमसे ब्लाइंड ओबीडियंस की एक्सपेक्टेशन होती है रादर देन कि हम क्वेश्चन करें, लर्न करें और इवॉल्व करें. और वैसे भी आप सबने नोटिस किया कि जो भी चीज़ फ़न होती है वो समहाउ हराम होती है. मतलब आप डांस करो तो हराम है, आर्ट जो है वो सस्पिशियस है. मतलब आप जो अपने आप को प्यार करो तो अस्तगफिरुल्लाह. मतलब यू नो गुनाह का मीटर हर वक्त चल रहा होता है. मतलब इट्स लाइक इवन व्हेन यू आर जस्ट ब्रीदिंग. तो थ्रू इट ऑल वी वर टोल्ड दिस वाज लव बेसिकली, कि आप बेसिकली हर चीज़ के ऊपर गिल्ट इज़ लव बेसिकली, इस तरह से. ठीक है. लेकिन ये गिल्ट जो है ये हमारा खुदा की तरफ से नहीं है. इट्स नॉट फ्रॉम गॉड. देन व्हाट इज़ इट? हमें हर चीज़ को एक क्वेश्चन करना होगा. दिस प्लेटफॉर्म इज़ अबाउट क्वेश्चनिंग थिंग्स, कि ये कहाँ से सोच आ रही है, क्या हो रहा है, इसके क्या पॉसिबल पैटर्न्स हैं. एंड दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी यूजिंग दीज टैरोज. टुडे आई विल यूज़ दिस टैरो डेक क्योंकि मैं चाहती हूँ कि I have learned the skill over the time and I'm still learning, but I wanted this place to be a fun place where we can intuit some channeled messages for the collective consciousness of Pakistan in particular and rest of the world in general. Okay. अब हमने करना है कि ये जो गिल्ट प्रोग्रामिंग हुई भी है ना हमारे अंदर, हाउ इट इज़ शेपिंग अस, हाउ वी सी आवर सेल्व्स, हाउ वी मेक चॉइसेस, और किस चीज़ को हम सेफ कहते हैं या फिर हम सही समझते हैं. It has trained us to obey before we could think, or and to shrink before we could feel. And now it's time to ask, what if guilt was never divine to begin with? तो हम अब करेंगे क्वेश्चन. अब हम करते हैं पहले अपना टैरो पुल, हु इज गॉड रियली. सो आई एम गोइंग टू शफल दीज कार्ड्स. Let's ask these cards that who is God when we are not projecting our pain. जब हम guilt और shame की programming से free होते हैं. When we are not stuck in lavama mode. Because असली God तो प्यार है ना, not paranoia. असली God देखते हैं कि हमें cards किस तरफ guide करते हैं. So let's see. Ooh. Interesting. I'm going to pull 3 cards. And let's talk about it, who God is. First card is Qamar. It's ये सूफी टैरोज हैं तो इनमें इन्होंने ज़रा सूफिज़म डाला हुआ है, but Qamar is moon. Moon is related to the subconscious intuition, something that is hidden, something that is there but not there. So who is God really? God is in your subconscious. God is this universal consciousness. God is everything and God is nothing. ठीक है. वो कहते हैं ना कि consciousness एक energy जो है हमारा, everything is energy over here. तो God is everything and nothing. ठीक है. ये एक God का हम एक card जो हुआ. Next is Malika of Swords. This is the Queen of Swords. Swords are related to your thinking processes, mental processes. This one is about a feminine energy that is
that's very objective, very clear. She is taking care of her spirit and mind, ठीक है, and she has closed the doors, ठीक है, जो कि probably we can say that nobody is trying to research or question के जो चीज़ें हैं हमें pass down हुई हुई हैं वो कैसे हुई हुई हैं, and you know, to seek clarity, truth through your own brain. And next card is Ace of Cups. So Ace of Cups is basically related to your emotions. So it is overflow. As you can see, this is the water flowing. So water means your emotions, your love flowing, and this cup, the vessel, is considered the heart. और इसके अंदर ये white flowers उग रहे हैं, which means the purity blossoming through it, through overjoy of love and abundance through the vessel of your heart. तो अगर आपका if you will empty your basically cup, ठीक है, only then you can contain more water in it. It means give and take. So who is God really? अगर हम Ace of Cups और Malika of Swords और Moon को combine करके अगर इसको study करें, so it's basically saying that God is maybe not judging, maybe he's just waiting, maybe he's not here for perfection but for presence. Maybe God wants us to mess up sometimes, like this queen, ठीक है, and जब तक आप mess up नहीं करोगे, how will you learn? As we say that you learn from your mistakes, so we grow, so we forgive others, and more importantly ourselves. So maybe life isn't a moral exam. Maybe it's just एक मुसाफिर का सफर, एक रूह की छाँव, a journey of evolving, falling, rising, without guilt, without shame, without lies and hypocrisy. The more you give, the more you get. This is the rule of universe. This is the rule of manifestation. So may God love may God love all of us, all of you, even when you don't feel lovable, as long as your intention is clean, your niyat is clean, and your heart is soft. नेक्स्ट अब हम आते हैं बात पे कि ये मैंने जो टैरो किया है, और इस पे एक मैं जनरली ये पेज जब मैं चैनल स्टार्ट करने वाली थी तो आई वाज डिस्कसिंग विद पीपल, तो लोग मुझे कहते थे हाँ ये हराम तो नहीं है, ये मतलब वाई आर यू डूइंग इट. तो मैंने इस पे ज़रा एक आई वांटेड टू क्लियर दिस अप कि टैरो इज़ नॉट इक्वल टू हराम. Tarot isn't fortune telling. Tarot isn't magic. And no, it's not some Western occult ritual either. ठीक है? It is basically a mirror. It's a way of self-reflection. It's a way of healing yourself. ठीक है? It's a conversation with your subconscious. ठीक है? It's like the divine whispers, the messages that we are going to decode. ठीक है? It reminds you that healing जो है वो and spirituality जो है ये are connected. ठीक है? So if therapy isn't guna, then why should tarot be? If गुनाह वो होता है जो आपको तोड़ता है, टैरो तो हील करता है. टैरो डजंट रिप्लेस गॉड. वो ये नहीं कह रहा कि ऐसे होगा या ये होगा. वो आपके प्रेजेंट को अंदर निकालता है. जो प्रेजेंट एनर्जीज होती हैं उनको आपकी पास्ट एनर्जी से कनेक्ट करता है. और फिर जैसे हमारे पेरेंट्स, जैसे हमारे बड़ी पुप्पोज आंटीज हमें कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि ये ऐसे होगा. वो कोई ये नहीं करते कि ऐसे ही होगा. वो एक अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे जो होता है वो हमें एक गाइडेंस दे रहे होते हैं. तो टैरो जो है वो भी बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं टू find guidance, channel our energies, and as we all know, energy never ends, it transmutes. So let's alchemize our thoughts into our highest versions and evolve. ठीक है? So we are going to pray to ask Allah, and tarot will help us listen. ठीक है? It's like a way of building your intuition and becoming more कॉन्फिडेंट. एंड ये जो ओवर थिंकिंग का एक हमारा माइंड में प्रोसेस होता है जो हमें स्टक फील कराता है, वी विल गोइंग टू अननॉट वन टायर एट अ टाइम. नेक्स्ट, लवामा's फाइनल वर्ड. लेट्स टॉक अबाउट इंटेंशन. क्या गुनाह और स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक्शन पे बेस्ड है या नीयत पे भी?
हमारी फर्स्ट एक हदीस है, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशन. दिस इज़ माय फेवरेट वन, ये मैं हमेशा कोट करती हूँ, क्योंकि गॉड जस्ट डजंट वॉच योर एक्शंस, ही फील्स योर एनर्जी, the pain, the hope, the truth behind the act. That's why two people can do the same thing and only one carries the guilt, because intention is everything. For example, मैं किसी को हेल्प करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे पीछे मेरी इंटेंशन ये है कि आज मैं इसको हेल्प कर दूँगी तो आई विल व्हाट विल आई अचीव आउट ऑफ दिस इन फ्यूचर, और मैं एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ट्रांजैक्शनल चीज़ कर रही हूँ, तो मेरी उसके पीछे इंटेंशन जो है दैट इज़ नॉट सो प्योर. लेकिन अगर मैं किसी की हेल्प इसलिए कर रही हूँ कि ओ द पुअर पर्सन, इसके पास या नॉलेज नहीं है या हेल्प नहीं है, पैसे नहीं है, समथिंग, लेकिन आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न बिकॉज आई जस्ट वांट दिस पर्सन टू help this person, and I will maybe achieve kindness, love back, or I don't know, gratefulness, शायद वो भी नहीं, ठीक है, just to help other fellow human being. तो वो एक इंटेंशन का फ़र्क हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज़ बिटवीन intentions and how they are eventually seen by God, ठीक है. God, if your version of God hates the same people that you were told to hate, maybe, that's not God. Maybe that's your ego dressed in this religious clothing, if you know what I mean. मैं जब पाकिस्तान में जब आप बड़े होते हो ना, तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे गॉड इज़ समवन हु इज़ लाइक अ CCTV कैमरा एंड ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग यू, जैसे हमने पहले बात की. बट आई पर्सनली फील, और मेरे पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक, वो ये है, और मतलब ये बैक्ड भी है through our religion, that God is softness, God is love, grace, forgiveness. He is Ar-Rahman, endlessly merciful, Ar-Rahim, deeply compassionate, Al-Ghafur, the forgiver of all mistakes, Al-Wadud, the most loving. These are not just the names, they are the reminders of who God truly is and who we are allowed to be in His presence. Just like, I read this book, Conversations with the God, and in that, मैं अपने words में बता रही हूँ, but वो एक conversation जब होती है, तो वो ये होता है कि God is pretty chill, open-minded, ever-forgiving and merciful, not this upright moral police that, is always scaring you into obeying. ठीक है? So खुदा वो है जो तुम्हें वापस तुम तक लेकर आए. God is as you believe, as you think, that's how He shows up. So guys, this was the Daily Lavama's first episode. If this episode cracked something open for you, like, comment, और सबसे ज़रूरी, अपनी लवामा की आवाज़ ऑब्जर्व करो. गलती से घबराओ नहीं, गिल्ट से चिपको नहीं, दिल की सुनो, नीयत साफ रखो और अल्लाह ताला के प्यार को फील करो, क्योंकि असली गॉड स्केरी नहीं होता, सॉफ्ट होता है, मे बी थोड़ा चिल भी, बिकॉज नॉट ऑल गिल्ट इज़